एक ऐसी जेल जिसे चलाने वाला कोई वार्डन नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है। उसका जब जी चाहे वो जेल से बाहर जाकर अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है और फिर वापस अपने लोगों के साथ जेल में आता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। ये कहानी है जेल के अंदर होने वाले क्राइम पर और इस जेल में राज है खतरनाक डॉन का। कहानी के आगाज में हम मिस्टर चिंग को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं कि उन्हें अब तक उनका कोरियर नहीं मिला क्योंकि मिस्टर चिंग की वजह से कई बड़े लोगों का नाम करप्शन में आ चुका था और वो जितना जल्दी हो सके अपना कोरियर रिसीव करके किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच 3 लोग मास्क पहने यहाँ आ जाते हैं। ये कोई चोर नहीं जो मिस्टर चिंग को लूटने आते हैं। ये चिंग का नाम कंफर्म करने के बाद उसे एक इंजेक्शन देते हैं। ये अपने पास से यहाँ कुछ ड्रग्स भी रख देते हैं ताकि पुलिस को यही लगे कि मिस्टर चिंग की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो दूसरे रूम से एक लड़की आ जाती है जो इस बात से बेखबर है कि यहाँ क्या हो रहा है। लड़की इन तीनों को बगैर मास्क के देख लेती है, इसलिए ये लोग लड़की के साथ भी वही करते हैं जो इन्होंने मिस्टर चिंग के साथ किया है। काम खत्म होने के बाद ये तीनों वापस जेल चले जाते हैं और फिर से जेल के कपड़े पहन लेते हैं। अगले दिन न्यूज से पता चलता है कि मिस्टर चिंग की मौत के बाद करप्शन की इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी है। सीन चेंज होता है और हम सोंग्यू नामी कैदी को प्रिजन वैन में देखते हैं जिसे बाकी कैदियों के साथ जेल ले जाया जा रहा है। जब ये जेल पहुंच जाते हैं तो जेल के पुराने कैदी नए आने वालों को बहुत बुरा भला कहते हैं। सोंग्यू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उनकी तरफ देखकर थूक देता है। कैदियों के बीच लड़ाई होने लगती है तो गार्ड्स उन्हें अलग कर देते हैं। इस जेल में कैदियों की गैंग्स हैं और सोंग्यू की सरकत से वो सबकी नजरों में आ जाता है। रात होते ही चैंग के लोग सोंग्यू को बुरी तरह से पीटते हैं। जब वो निढाल हो जाता है तो चैंग अपने आदमियों से बस करने को कहता है क्योंकि उसे सोना है और इस सब से वो बोर हो चुका है। आधी रात गुजरने के बाद चैंग टॉयलेट फील करता है और वो सोंग्यू पर टॉयलेट करने लगता है। चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से जेल में हूँ और जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। चैंग की ये बात सुनकर सोंग्यू बड़बड़ाने लगता है। चैंग जैसे ही उसकी बात सुनने के लिए अपना कान नजदीक करता है तो सोंग्यू उसके कान पर काट लेता है और फिर उसे अपने काबू में करके एक नोकीला शीशा उसकी गर्दन पे रख देता है और गार्ड से कहता है कि तुम्हें वार्डन को बुलाना होगा वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। अब सोंग्यू वार्डन के साथ उसके रूम में है। वो वार्डन से कहता है कि तुम्हें मेरा सेल चेंज करना होगा वरना चैंग और उसके लोग मुझे मार देंगे। वार्डन उसकी बात सुनकर उसे चीफ बोयंग के साथ जाने को कहता है। सोंग्यू खुश है कि उसका सेल चेंज हो जाएगा और वो अब आराम से रह सकता है, लेकिन जल्द ही वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो उनसे भागने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे पकड़कर एक वर्कशॉप में ले जाते हैं। यहाँ सोंग्यू इस जेल के सबसे खतरनाक आदमी जैंग से मिलता है जिससे जेल का कैदी डरता है। जैंग उसे समझा रहा होता है तो सोंग्यू उससे भी अच्छे से बात नहीं करता। ये देखकर जैंग अपने आदमियों को उसका हाथ काटने को कहता है। वो सोंग्यू का कटर से हाथ काटने वाले होते हैं तो वो फौरन जैंग से माफी मांग लेता है और आइंदा सही से रहने का वादा करता है। सोंग्यू को सजा के तौर पर एक छोटे से सेल में भेज दिया जाता है ताकि उसे अच्छे से सबक सिखाया जाए। इस सेल में सिर्फ एक ही कैदी रह सकता है और अब से सोंग्यू 20 दिनों के लिए यहीं है। इससे अगले दिन सोंग्यू अपने सेल के बाहर बैठे गार्ड से जैंग के बारे में पूछने लगता है कि वो कौन है और उसका किस गैंग से ताल्लुक है। गार्ड उसे बताता है कि जैंग यहाँ का सबसे खतरनाक कैदी है। यहाँ तक कि वार्डन भी उसी के इशारों पर चलता है और वो किसी गैंग में नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। गार्ड सोंग्यू को सलाह देता है कि सेल नंबर 8 से दूर रहना क्योंकि वहाँ उसी के लोग रहते हैं। इसके बाद 2 चीफ जैंग से मिलने आते हैं जिन्हें वो काफी पैसे देता है और चीफ से कहता है कि उसके आदमियों को बुसान ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उसकी एक बेटी है जो काफी बीमार रहती है और वो इतना दूर अपने बाप से मिलने नहीं आ सकती। सोंग्यू की सजा खत्म हो चुकी है और वो अब बाकी कैदियों के साथ ग्राउंड में है। चैंग और उसके लोग भी यही हैं। वो फिर से सोंग्यू को तंग करने लगते हैं और इनके बीच झगड़ा होने लगता है। तभी यहाँ जैंग आ जाता है और चैंग से कहता है कि तुम्हें अकेले सोंग्यू के साथ लड़ना होगा। इन दोनों के बीच दांव भी लगने लगते हैं। पहले तो चैंग इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सोंग्यू कहता है कि अगर मैं जीता तो सभी कैदियों को मेरी तरफ से फ्राइड चिकन मिलेगा और मुझे सेल नंबर 8 चाहिए, चैंग सोंग्यू की इस बात पर तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो मुझे और मेरे लोगों को एक नया सेल दिया जाएगा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो चैंग सोंग्यू पर भारी पड़ता है, लेकिन जल्द ही सोंग्यू उस पे काबू पा लेता है और कुछ ही वक्त में जीत अपने नाम कर लेता है। चैंग और उसके लोगों के अलावा सभी फ्राइड चिकन का मजा लेते हैं। डील के मुताबिक सोंग्यू को सेल नंबर 8 में भेज दिया जाता है। जब वो पास के सेल से गुजर रहा होता है तो उन्हें एंजॉय करते देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल जेल में ये फैसिलिटी सिर्फ जैंग के लोगों के लिए है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं
जो फोन पर डॉक्टर किम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और जितना जल्दी हो सके वार्डन से मिलने को कहता है। इससे अगले रोज डॉक्टर किम वार्डन से मिलता है और उसे बताता है कि हमें कुछ एक्सपेंसिव ड्रग्स चुराने हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए, और साथ ही वो वार्डन को एक इन्वेलप भी देता है जिसमें कुछ जरूरी सामान है। जेल का वार्डन जैंग से मिलता है और उसे अपना काम स्लो करने को कहता है, वरना उन दोनों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। जैंग कहता है कि काम करने और जहाँ रहने के लिए मुझे काफी लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है और अगर हम प्रॉब्लम्स को देखने लगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और मैं सभी प्रॉब्लम्स को देख लूंगा। जैंग अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ है और अपने नए काम के लिए वो अपने आदमियों के साथ प्लानिंग कर रहा है कि अब की बार उन्हें बड़े ध्यान से काम करना होगा। जैंग के लोग रात के अंधेरे में जेल से निकल पड़ते हैं। वो एक दीवार को ब्लास्ट करके रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ रखी तिजोरी में काफी सारा पैसा रखा है और इसी के साथ तिजोरी में एक्सपेंसिव ड्रग्स भी हैं। वो सभी ड्रग्स को एक बैग में रख के वापस चल पड़ते हैं। इनका एक साथी इन्हें धोखा देता है। वो ड्रग्स से भरे बैग को लेकर भागने की कोशिश करता है। बाकी के साथी उसे पकड़ते, इससे पहले वो इनके हाथ से निकल जाता है। गार्ड जब वार्डन को भागे हुए कैदी के बारे में बताता है तो वो बहुत गुस्सा करता है कि अगर पुलिस ने उसे हमसे पहले पकड़ लिया तो जेल अथॉरिटी को नौकरी से हाथ धोना होगा। इसी बीच इन्हें एक फोन कॉल आती है जिससे इन्हें पता चलता है कि हेड चीफ बे इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। इस खबर से वार्डन की हालत और भी टाइट हो जाती है और ना ही वार्डन को हेड चीफ के आने की तवक्को थी। कुछ ही देर में हेड चीफ बे जेल में पहुंच जाता है और आते ही वो इंस्पेक्शन करने लगता है और तभी वो उस एरिया में पहुंच जाता है जहां गार्डनिंग की जा रही है। जैंग के आदमी भी यहीं होते हैं और इन्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि हेड चीफ यहाँ आएगा। जैंग भी यहाँ आ जाता है। चीफ पहचान लेता है कि इससे पहले वो उसकी जेल में था। चीफ बे जैंग से अपना सर झुकाने को कहता है मगर जैंग सर झुकाने के बजाय उसे ही देखता रहता है इससे पहले कि चीफ उसे मारता। तभी सोंग्यू बीच में कूद पड़ता है और चीफ से कहता है कि आखिर कैदियों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं और तुम इस तरह हमें जलील नहीं कर सकते। गार्ड सोंग्यू को बहुत पीटते हैं जिससे चीफ की तवज्जो जैंग से हट जाती है। इसके बाद गार्ड सोंग्यू को फिर से उसी सेल में डाल देते हैं जहाँ उसे सजा के लिए पहले रखा गया था, लेकिन रात को जैंग के कहने पर उसे सेल से निकाल दिया जाता है। अब सोंग्यू जैंग के साथ है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने चीफ से उसकी जान बचाई। जैंग सोंग्यू से खुश है और उसे कहता है कि जो तुम चाहोगे आज तुम्हें वही खाने को मिलेगा। सोंग्यू फिश खाने की फरमाइश करता है और फिर ये दोनों जेल से बाहर चल पड़ते हैं क्योंकि जेल में फिश नहीं थी। ये खाना खा रहे होते हैं तो जैंग सोंग्यू से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। इस पे सोंग्यू कहता है कि तुम चीफ के सामने बेबस खड़े थे और तुम्हारे लोग भी चुप थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। जैंग सोंग्यू पे ट्रस्ट करने लगा है और वो उसे अपने भागे हुए आदमी के बारे में बताता है जो ड्रग से भरा बैग चुराकर भाग गया था। जैंग कहता है कि अगर तुम उसे वापस लाओगे तो तुम्हें इस काम के लिए $1,00,000 मिलेंगे। ये अच्छी रकम है और सोंग्यू इस काम के लिए एग्री हो जाता है। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सोंग्यू का भाई मीडिया में एक रिपोर्टर था जिसने जैंग के क्राइम्स पर बहुत सारे एविडेंस जमा किए थे। वो एविडेंस अपने भाई सोंग्यू को देता है और उसे जैंग के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है क्योंकि सोंग्यू एक पुलिस वाला है। सोंग्यू अपने भाई को इस सब से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अब हम प्रेजेंट में सोंग्यू को उसके पुराने दोस्त के साथ देखते हैं जिससे वो भागे हुए कैदी के बारे में पूछता है और किसी तरह सोंग्यू उसे ढूंढ ही लेता है और आखिरकार उसे वापस जेल लाने में कामयाब रहता है। कैदी अब जैंग के सामने है। जैंग को देखकर वो गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, पर जैंग उसे माफ न करते हुए फंदे पर लटका देता है। ये सब देखकर सोंग्यू डर जाता है। जैंग अपने वादे के मुताबिक सोंग्यू को $1,00,000 देता है। इस काम के बाद जैंग सोंग्यू को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। एक दिन सफाई करते सोंग्यू वार्डन के रूम में चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस रूम में वार्डन के काफी सीक्रेट्स हैं। छानबीन करने के बाद उसे यहाँ बहुत सारी ऑडियो टेप्स मिलती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग सुनकर वो जान जाता है कि उसके भाई की मौत भी जैंग की वजह से हुई है और इसके अलावा वार्डन ने भी जैंग के क्राइम्स पर काफी सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। वो एक टेप को चुरा लेता है। तभी वार्डन भी यहाँ आ जाता है और वो सोंग्यू को देखकर काफी गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसी बीच एक गार्ड आता है और वार्डन से कहता है कि मैंने सोंग्यू को आपके रूम की सफाई के लिए भेजा था। ये सुनकर वार्डन कुछ शांत होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोंग्यू को उसी गार्ड के साथ देखते हैं जिसने उसे वार्डन से बचाया था। वो सोंग्यू की जब तलाशी लेता है तो उसे सोंग्यू के पास से काफी पैसे मिलते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। जैंग और इसके आदमी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी सोंग्यू मिस्टर मा नामी कैदी से मजाक करने लगता है और उसे सोंग्यू की ये बात अच्छी नहीं लगती
और जैंग के सामने ही वो सोंग्यू को बुरा भला कहने लगता है। इस पे जैंग मिस्टर मा को बुरी तरह से पीटता है और सोंग्यू को अपनी जबान पर काबू रखने को कहता है, वरना हालात खराब हो सकते हैं। जैंग एक गार्ड की मदद से मिस्टर मा से मिलता है और उसे अपने साथ काम करने को कहता है, क्योंकि जैंग अपने लोगों की इज्जत नहीं करता। लेकिन मिस्टर मा इनकार कर देता है, पर बाद में वो चैंग के साथ हो जाता है। इससे अगले दिन मिस्टर मा मेस से सबको जाने का कहता है, क्योंकि आज जैंग डॉक्टर किम से मिलकर ड्रग्स की मीटिंग करने वाला है। सभी लोग मेस से बाहर चले जाते हैं, लेकिन सोंग्यू छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी चैंग अपने आदमियों के साथ मेस की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो जैंग को मारकर खुद राजा बनना चाहता है और वो ये सब बहुत पहले से प्लान कर रहा था। चैंग अपने आदमियों के साथ जैंग पर हमला कर देता है, मगर जैंग उसके एक आदमी को पकड़कर उसकी आंख निकाल देता है, जिससे खौफ का माहौल बन जाता है और कोई भी जैंग के नजदीक नहीं आता। जल्द ही चैंग उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो जैंग पर वार कर देता है। जैंग बुरी तरह से जख्मी है। जैंग के लोग उसे मारने वाले थे कि तभी सोंग्यू यहाँ आ जाता है और जैंग को बचा लेता है। इसी बीच वार्डन भी गार्ड के साथ यहाँ पहुँच जाता है और वो सभी कैदियों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अचानक से चैंग खुद को छुड़वाकर सोंग्यू को पीछे से उसके सर पे डंडा मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोंग्यू का भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, लेकिन असल में ये मर्डर है और इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि उसके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे जेल से ही कंट्रोल किया गया था। सोंग्यू अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और वो अपने बड़े ऑफिसर से विनती करता है कि उसे जेल भेजा जाए, ताकि वो इस केस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सके और जेल में होने वाले क्राइम्स पर सबूत इकट्ठे कर सके। इसलिए सोंग्यू को जेल में आना पड़ा था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चैंग को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। गार्ड्स वैन को एक जगह रेस्ट करने के लिए रोकते हैं। चैंग जैसे ही वैन से बाहर निकलता है तो गार्ड्स उसे बिठाए बगैर ही वैन लेकर चले जाते हैं। इसी बीच एक गाड़ी जोर से चैंग को हिट करती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। असल में ये एक्सीडेंट जैंग ने करवाया है, क्योंकि चैंग उसे मारना चाहता था। जैंग अपने सभी आदमियों को बुलाकर पूछता है कि वो कौन है जिसने उसे धोखा दिया है। जैंग का गुस्सा देखकर मिस्टर मा खुद ही बाहर आ जाता है। जैंग सजा के तौर पर उसका हाथ काटने का फैसला करता है और ये काम वो सोंग्यू को सौंपता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। जैंग के कहने पर सोंग्यू को ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद हम जैंग और सोंग्यू को एक साथ देखते हैं। जैंग उसका मन हल्का करने के लिए उससे बात करता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले सोंग्यू ने एक आदमी का हाथ काटा है और इससे पहले उसने ये सब कुछ कभी नहीं किया था। वार्डन अब हेड चीफ बे के साथ है। चीफ वार्डन से पूछता है, क्या तुमने जैंग और उसके लोगों को सबक सिखाया या नहीं, लेकिन वार्डन खामोश रहता है। चीफ वार्डन से कहता है कि अगर तुमने जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन न लिया तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सोंग्यू अब बाकी कैदियों के साथ सिविल सर्विसेज के लिए बाहर काम पर जाता है। तभी चीफ बोयंग उसे साइड पर बुलाकर उससे पैसे मांगता है। असल में सोंग्यू उसे पैसे देकर जोंग से मिलता है और सोंग्यू उसे वो सारे सबूत देता है जो उसने वार्डन के रूम से चुराए थे, और वो जोंग को बताता है कि जैंग के सभी क्राइम में वार्डन भी मिला हुआ है। वार्डन जैंग को अपने रूम में बुलाता है और बताता है कि हेड चीफ बे हमारे पीछे पड़ चुका है, इसलिए तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, और वैसे भी तुम्हारी सजा 5 साल की थी और अब 18 साल हो चुके हैं और अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर जैंग गुस्सा हो जाता है और वार्डन से कहता है कि आइंदा तुमने ये बात दोहराई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो मैं ही था जिसने तुम्हें एक आम गार्ड से वार्डन बनाया। जैंग अपने आदमियों के साथ हेड चीफ बे को मारने का प्लान बना चुका है और वो उसी काम को पूरा करने के लिए जेल से बाहर चला जाता है। सोंग्यू भी इस प्लान में शामिल है और वो मौका देखते ही चीफ जोंग को प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट हो जाती है। सोंग्यू कार में बैठा हुआ है जबकि जैंग गाड़ी से बाहर है, और जब वो वापस आता है तो सोंग्यू को फोन पर किसी से बात करते देख लेता है। जैंग चुपके से सोंग्यू के पीछे आ जाता है और फोन का रिसीवर पकड़ लेता है, लेकिन फोन पर सोंग्यू की मां की आवाज सुनकर वो शांत हो जाता है। असल में सोंग्यू को फोन पर बात करते देखकर जैंग को उस पर शक होने लगा था, लेकिन अब वो सोंग्यू से सेटिस्फाई है। दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स उस जगह पहुंच जाती है जहां सोंग्यू ने आने का कहा था, पर आखिरी मोमेंट्स में जैंग ने लोकेशन चेंज कर दी थी। तभी जैंग के लोग हेड चीफ बे को यहाँ ले आते हैं। चीफ बे जैंग के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर जैंग उसे सबक सिखाने के लिए एक क्रैशर में डाल देता है, जिससे चीफ की मौत हो जाती है। जैंग का एक आदमी जोंग का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। अब जेल में सोंग्यू और जैंग एक साथ हैं। जैंग उसे कहता है कि कोई तो है जो अंदर से हमारे बारे पुलिस को सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तभी वो सोंग्यू को जोंग की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन सोंग्यू इनकार कर देता है।
इस पे जैंग अपने आदमियों को कॉल करके जोंग को मारने का कहता है। ये देखकर सोंग्यू उसे रुकने को कहता है। इस पे जैंग कहता है कि मुझे तो तुम पे पहले दिन से ही शक था कि तुम एक पुलिस वाले हो। सोंग्यू बताता है कि ये सब मेरी प्लानिंग थी और इसमें जोंग का कोई दोष नहीं, इसलिए उसे छोड़ दो। मगर जैंग उसकी बात नहीं मानता और जोंग को भी क्रैशर में डलवा कर मार देता है। जैंग सोंग्यू को मजीद बताता है कि तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा था। इसके बाद जैंग के लोग सोंग्यू को बहुत मारते हैं। जब वार्डन को इस अफरा तफरी का पता चलता है तो वो गन लेकर जैंग की तरफ वर्कशॉप में जाता है। वो जैंग पर गन तान देता है और सब कुछ बंद करने को कहता है लेकिन जैंग फुर्ती से गन छीन लेता है और वार्डन को शूट कर देता है और साथ ही वो चीफ बोयंग को जेल का नया वार्डन बना देता है और वार्डन के मर्डर का इल्जाम सोंग्यू पर लगाकर यहाँ से चला जाता है। जैंग के लोग सोंग्यू को फांसी पर लटकाने वाले होते हैं। तभी इनमें से एक कैदी सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर और सभी को मारकर वो यहाँ से भाग जाता है। अचानक से जेल के सभी अलर्ट अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि सोंग्यू ने गार्डनिंग वाले एरिया में आग लगा दी थी। जेल के कंट्रोल रूम में आग लगने की खबर दी जाती है लेकिन आगे से जैंग कहता है कि हम बस अपने फायर सिस्टम को चेक कर रहे हैं। इसके बाद सोंग्यू एक सिलेंडर की मदद से जेल में धमाका करता है जिससे पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच जाती है और पुलिस की सभी गाड़ियां जेल की तरफ चल देती हैं। कैदी आग बुझाने में लग जाते हैं जबकि जैंग गार्ड से सभी दरवाजे बंद करने को कहता है ताकि ना ही कोई बाहर जा सके और ना ही कोई अंदर आ सके। सोंग्यू इनके सामने वॉच टावर पे है, उसके हाथ में गन है और वो जैंग के आसपास गोलियां चलाता है। असल में वो जैंग को लड़ने के लिए ऊपर बुलाता है। वॉच टावर पे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है। जब जैंग को सोंग्यू मारने वाला था तभी पुलिस वाले जो दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे वो सोंग्यू को ऐसा करने से मना करते हैं। सोंग्यू चीफ की बात मानकर उसे छोड़ देता है लेकिन जैंग उसे मौका देकर मारने वाला होता है। तभी पुलिस के स्नाइपर्स जैंग की कहानी खत्म कर देते हैं। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में भेज दिया जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सोंग्यू अपने ऑफिसर के साथ है। वो उसे दो खबरें देता है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी खबर ये है कि जैंग के सभी नेटवर्क को खत्म कर दिया गया है और बुरी खबर ये है कि सोंग्यू जैंग के कुछ क्राइम में शामिल था, इसलिए उसे कुछ टाइम के लिए जेल जाना होगा। सोंग्यू अब एक बार फिर दूसरे कैदियों की तरह जेल में है और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।